आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह खुरासान के बादशाह थे। एक दिन अपने लश्कर के दरमियान घोड़े पर सवार थे कि आपने घोड़े की ज़ैन से किसी पुकारने वाले की नदा सुनी, ए इब्राहीम, हमारे बंदे इसलिए नहीं पैदा किए गए और ना ही हमसे मोहब्बत करने वालों को इसका हुक्म दिया गया है, लिहाजा अपनी चाहत को मेरी चाहत पर कुर्बान कर दो, वरना तुम अहले अजाब में से हो जाओगे। आप फरमाते हैं, इस आवाज़ ने मेरे दिल में तीर पयोसत कर दिया। मैंने अपने मुल्क को, सल्तनत और अहलो अयाल को छोड़ा और इसी की तरफ हैरान और परेशान निकल गया जिस पर मुझे भरोसा और एतमाद है। जब सैयदना इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुल्क और सल्तनत को छोड़कर मालिक की हकीकी की बारगाह में हाजिरी के लिए सफ़र करते हुए एक गांव में दाखिल हुए तो आप गम से नडाल हो चुके थे। रास्ते में अपने रफीक से बिछड़ गए। 7 दिन तक ना तो कोई पानी का घूंट पिया और ना ही कोई लुकमा खाया। शैतान को आपकी सदाकत पर गैरत आई, क्योंकि वो हकीकत के बादशाहों और तरीक़त के सलातीन पर गैरत करता है और इसे गैरत आनी भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो मुबारक लिबास पहन लिया जो शैतान से उतारा गया था और इन्होंने अल्लाह ताला के कुर्ब को हासिल कर लिया जिससे शैतान को धुतकारा गया था। चुनाचे शैतान एक नेक बुजुर्ग की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और कहने लगा, ए इब्राहीम, बात सुनो, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि वो महबूब जिसकी वजह से तुमने सल्तनत छोड़ दी और जिसकी मोहब्बत में तुमने मसाइब और आफात और हलाकत के घोड़ों पर सवारी की, इसने तो तुम्हारा नुकसान किया और तुम्हें मौत के करीब कर दिया। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जब अपने मकसद के ज़ाया हो जाने से अमान हासिल हो तो मौत के आने में कोई नुकसान नहीं। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह अभी इसी हैरानगी की आलम में थे कि एक खूबसूरत शख्स आपके पास आया जिसकी खुशबू सबको मुअत्तर कर रही थी और कहने लगा, ए इब्राहीम, क्या आप इसमें आज़म सीखना चाहते हैं जिसकी बदौलत आपको पानी पिलाया जाए और खाना भी खिलाया जाए? आपने फरमाया, जी हाँ। तो इसने आपको इसमें आज़म सिखा दिया। आपने पूछा, आप कौन? जवाब दिया, मैं आपका भाई हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। फिर सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर आप चाहें तो मेरी सोहबत इख्तियार कर सकते हैं। आपने फरमाया, नहीं। इन्होंने पूछा, क्यों? तो इरशाद फरमाया, इसलिए कि सोहबत शिरकत से हासिल होती है और मैं जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ इसमें किसी को शरीक नहीं करना चाहता और ना ही इसके अलावा किसी की सोहबत इख्तियार करना चाहता हूँ। और मैं किसी गैर की सोहबत इख्तियार करने में इसलिए डरता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गैरतमंद है, लिहाजा मुझे इसकी हाजत नहीं। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपनी ज़ौजा मोहतरमा को छोड़ा था तो वो हामला थी। इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम घर वालों ने दादा के नाम पर रखा था। जब वो बड़ा हुआ और जवानी की हदूद में कदम रखा तो अपनी वालदा से पूछा, ए मेरी माँ, क्या मेरे वालिद नहीं? तो वालदा ने जवाब दिया, क्यों नहीं, अल्लाह की कसम तुम्हारे वालिद हैं। इसने फिर पूछा, वो कहाँ चले गए? माँ ने जवाब दिया, अल्लाह ताला की रज़ा की तलाश में। नौजवान बेटे ने गर्ज की, ए मेरी वालदा मोहतरमा, फिर आप मुझे भी जाने दें, मैं भी इसी को तलाश करता हूँ जैसे मेरे वालिद मोहतरम तलाश कर रहे हैं, शायद मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ। माँ ने कहा, तुझे अल्लाह की कसम, ए मेरे बेटे, तेरे बाप की जुदाई से मेरा दिल बहुत जला है, मेरे दिल को मज़ीद ना जला। चुनाचे वो फरमाबरदार बेटा अपनी माँ की खुशी की खातिर रुक गया। हत्ता कि माँ का इंतकाल हो गया तो वो बहुत गमगीन रहने लगा, क्योंकि अब ना तो इसकी माँ थी और ना इसे अपने बाप का पता था। फिर वो नौजवान नंगे पाँव घर से निकल पड़ा। लोगों से डरते डरते वीरान मसाजिद में रातें गुजारता, दरवाज़ों से खाने के लुकमों का सवाल करता, यहाँ तक कि मक्का मुकरमा पहुँच गया। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदम तवाफ़ में मशगूल थे। आपके कुछ मुरीद भी आपके साथ तवाफ़ कर रहे थे। जब आपकी नज़र एक नौजवान लड़के पर पड़ी तो बेसाख्ता आपकी निगाहें इस पर जम गईं। आपके मुरीदों ने अर्ज़ की, हजूर, इस अजीम मुकाम और बाबरकत वक्त में ये कैसी गफलत है कि आप एक खूबसूरत नौजवान लड़के को गौर से देख रहे हैं। आप रोने लगे और एक मुरीद से फरमाया, इसके पास जाओ और पूछो ये कौन है। मुरीद ने इसके पास जाकर सलाम किया और बाद सलाम पूछा, ए नौजवान, कहाँ से आए हो? इसने जवाब दिया, अजम के शहर बलख से। फिर पूछा, किसके बेटे हो? जवाब दिया, ये तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, मेरी वालदा मोहतरमा ने मुझे बताया था कि मेरे वालिद का नाम इब्राहीम बिन अदम है। फिर उसके रुखसार पर
मोतियों की तरह आंसू की लड़ी बन गई। वो मुरीद फरमाते हैं, मैं अपने पीर और मुर्शद हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के पास लौटा और देखा कि आप भी रो रहे हैं, हत्ता कि आप बेहोश हो गए। तो मैं आपके सर अक़दस के पास बैठ गया और जब आपको अफाका हुआ तो मैंने अर्ज़ की, ए मेरे मुर्शद, अल्लाह ताला आपसे इस नौजवान बेटे का हक़ ज़रूर वसूल करेगा। आपने फरमाया, खुदा की कसम, ये मेरा बेटा है, इसको मैंने अल्लाह ताला के लिए छोड़ दिया था, अब मैं इसको वापस नहीं लेना चाहता। मैंने अर्ज़ की, हुज़ूर, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, इसके पास चलिए। चुनाचे आप तशरीफ़ ले गए। इससे पूछा, आप कौन हैं? फरमाया, मैं तुम्हारा बाप इब्राहीम बिन अदम हूँ। फिर आपने इसको सीने से लगा लिया और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह, ये मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी तलाशी में आया है और तू जानता है कि मेरे दिल में इसके लिए कितनी जगह है और ये भी जानता है कि मैं इसके लिए वक्त नहीं निकाल सकता और तू अपने बंदों की मुसीबतों को भी खूब जानता है। इसके बाद 7 दिन ना गुजरे थे कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया। आपने अपने हाथों से इसको गुस्ल दिया, फिर एक मोटी चादर में कफन दिया। जब आप इसका सर ढांपते तो पाँव जाहिर हो जाते और जब पाँव ढांपते तो सर से चादर कम पड़ जाती। आप फरमा रहे थे, ए मेरी आंखों की ठंडक, अल्लाह की कसम, तेरी और मेरी मुलाकात बरोज़े महशर होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।